अपनी दिल्ली, सबकी दिल्ली। चेतना द्वारा रोहिणी स्थित पंजाबी रसोई में बिजनेस विद हैप्पीनेस विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस मौके पर बिजनेस एवं लाइफ कोच सीए पंकज अग्रवाल मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित थे। सभी को राम राम। आज की क्लास में सभी का स्वागत है। अब हमारे आज के स्पीकर पंकज अग्रवाल जी उपस्थित हैं और मैं बहुत अधिक समय नहीं लेता हुआ उनको आमंत्रित करता हूं। पंकज अग्रवाल जी। अब जो मेन बात है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, बिजनेस विद हैप्पीनेस। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं टैक्स हमें कम पे करना पड़े? कौन चाहते हैं टैक्स हमें बहुत ज्यादा पे करना पड़े? देखिए एक सेकेंड। सो आपकी बात आप देख सकते हैं 10 से 12 लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि टैक्स बहुत पे करें। जो लोग चाहते हैं कि टैक्स कम पे करें, उसका रीजन क्या है? बचत। मैं गवर्नमेंट को 10,000 करोड़ रुपए टैक्स पे करना चाहता हूँ। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट डे। मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ बेसब्री से कि मैं भारत सरकार को 10,000 करोड़ रुपए का एडवांस टैक्स पे करूँ, क्योंकि ये तभी संभव होगा जब मेरी इनकम 30,000 करोड़ होगी। तो मैं टैक्स कम पे करने के लिए मेरे सबकॉन्शियस माइंड को, जो मेरा अवचेतन मस्तिष्क है, उसको क्या आदेश दे रहा हूँ? कैसे भी टैक्स कम पे करना है, कैसे भी टैक्स कम करना है। और मैं एक्शन फिर क्या लूँगा? मुझे टैक्स कम पे करना है। फिर मैं अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से कहूँगा कि मेरी इनकम इससे ज़्यादा मत दिखाना। तो मेरे मन में क्या चल रहा है? मैं कह रहा हूँ कि मुझे अपनी इनकम कम दिखानी है, मुझे अपनी इनकम कम दिखानी है। इस पूरे सबकॉन्शियसनेस से मैं अपनी ज़िंदगी को जी रहा हूँ। कौन से ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि उनके क्रेडिटर्स का बिल जैसे ही आए तुरंत अगले दिन पेमेंट उसके अकाउंट में जानी चाहिए? ईमानदारी से बताइए। वेरी गुड। यानी कि आधे लोग चाहते हैं कि जैसे ही कोई बिल आए, कोई भी उन्होंने खरीद किया या रॉ मटेरियल खरीद किया, उसकी पेमेंट अगले दिन ही वो कर दें। करेक्ट? इसका मतलब है आधे लोग चाहते हैं कि वो पेमेंट तुरंत ना करें। यानी कि हमारे मन में कहीं भी आती है कि पेमेंट थोड़ी डिले करनी है। नहीं, अभी नहीं, अभी 2-3 महीने, मेरी वर्किंग कैपिटल, मेरी ब्याज का नुकसान हो रहा है, मैंने ओडी से। राइट? जब हम इस तरह की थॉट प्रोसेस को रखते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? अल्टीमेटली पैसे मुझे देर से देने हैं, तो कहीं ना कहीं जो मेरे डेटर्स हैं वो वाइब्रेशंस वहाँ पे भी जा रही हैं। तो जो आपकी रिकवरीज होती हैं, दे ऑल्सो टेक देयर ओन टाइम। कितने ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि अपने एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी है वो काफ़ी कम है, हमें बढ़ानी चाहिए? अगेन 50%। यानी कि अगर आपको लगता है बढ़ानी चाहिए तो आपको बढ़ा देनी चाहिए। राइट? तो एक तो ये बात है। दूसरी बात है कि जब हमें लगता है कि यार इसकी सैलरी ज़्यादा है, ये काम उतना नहीं कर रहा है, तो हमारे मन में क्या आती है? एक नेगेटिव थॉट आती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मैं बताता हूँ। जब हम हैप्पीनेस की बात करते हैं, हैप्पीनेस का संबंध किसी भी नेगेटिव थॉट के साथ नहीं है। राइट? आप में से सबको पता है मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए। आपको सबको पता है कि आज चेतना की क्लास थी, सबको आना चाहिए जितने लोग आए हैं। लेकिन आप वही पाए हैं जिन्होंने विल पावर से सोचा था कि मुझे यहाँ पे पहुँचना है। जिसकी विल पावर इतनी स्ट्रांग नहीं थी, वो अभी भी किसी ना किसी छोटे या बड़े कारण को उन्होंने एक्सक्यूज़ बना के या नहीं आने का फैसला लिया और वो आज नहीं आए। तो जब मैं विल पावर की बात करता हूँ, इसका सीधा सीधा संबंध हमारे मस्तिष्क से है। आपने बचपन से लेकर आज तक कितनी बार देखा होगा कि हमारे स्कूल में हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स सब क्या कहते हैं? कॉन्सेंट्रेशन बनाइए, अपना एकाग्रता बनाइए। आपने सुना है ये सब कहते हुए? लेकिन आप में से किसी को भी उन्होंने समझाया कि एकाग्रता बनानी कैसे है? ओके, तो क्या इस प्रोसेस से एक बच्चे को समझ में आ जाएगा कि वर्तमान में जियो और मैं वो एकाग्रता ग्रहण कर सकता है? यानी कि जिस चीज़ को मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अपने बच्चे से, अगर मैं उसका प्रोसेस उसको नहीं बताऊंगा तो मैं उससे उम्मीद कैसे रख सकता हूँ? हमारे साथ ऐसे ही हुआ है। हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, किसी ने भी हमें प्रोसेस नहीं बताया कि हमें एकाग्रता कैसे लानी है। जब हम एकाग्रता लाते हैं, हमारी विल पावर बढ़ती है। जब हमारी विल पावर बढ़ती है तो ये बहुत आसान हो जाता है। इसका मैं एक साइंटिफिक छोटा सा प्रोसेस बताता हूँ, शायद मैं आपको अपनी बात पूरी तरह उससे कह सकता हूँ। ये एक बोर्ड है जिसमें बहुत सारे गोले बने हुए हैं।
ये एक बॉल है। ये बॉल इन गोलों में हमेशा किसी ना किसी एक गोले में रहती है। ये गोले क्या है, ये बॉल क्या है, मैं भी आपको शेयर करता हूँ। उससे पहले एक छोटा सा अनुभव करवाना चाहता हूँ 30 सेकंड के अंदर अंदर। आप में से कितने लोग अनमैरिड हैं? वेरी गुड। तो जो लोग अनमैरिड हैं उनकी गर्लफ्रेंड्स हैं? ओके, नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। तो आप चाहते हैं गर्लफ्रेंड हो या नहीं चाहते हैं गर्लफ्रेंड हो? नहीं चाहते हैं, इसलिए नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो जितने लोग शादीशुदा हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, ओके थैंक यू, जरा उस दिन की कल्पना कीजिए जिस दिन आपकी शादी हुई थी, राइट? फिर आप हनीमून पे गए थे, हनीमून पे आप घूमने गए थे, आपको वो जगह बहुत अच्छी लगी, जो आपका स्पाउस था उनका साथ बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छी अच्छी जगह बहुत अच्छा अच्छा खाना खाया, आपने बहुत अच्छी अच्छी जगह घूमी और एक बहुत अच्छे अनुभव के साथ आप अपने घर पे वापस आए। याद है आपको? ओके। क्या आपको कोई एक्सीडेंट याद है जो अपने ही हुआ हो या अपने किसी बहुत प्रिय आदमी का हुआ हो? किसी को भी, किसी ने कोई देखा एक्सीडेंट? ओके, तो जस्ट थिंक ऑफ दैट एक्सीडेंट। किस पेन से आप और आपके वो जो जिनका एक्सीडेंट हुआ था वो गुजर रहे थे उस वक्त? आपको याद आ रहा है वो पेन? थोड़ा सा आपको याद आ रहा है कि कोई ऐसी बिजनेस डील जिससे आपको बहुत बड़ी उम्मीद थी कि ये हो जाए तो मेरा काम बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा, लेकिन वो टूट गई या वो बिजनेस नहीं हुआ? ऐसा कुछ हुआ किसी किसी की लाइफ में? अब जरा एक सेकंड के लिए मुझे बताइए कि जब पहला वाला अनुभव था जो कि 10 सेकंड पहले हुआ था, तब हमारे को क्या फील हो रहा था, और अब जब ये दो बातें आपको शेयर की गई तो हमारे को क्या फील हो रहा है? 30 सेकंड के अंदर हैप्पीनेस, पेन, अनसक्सेसफुलनेस, ये सारी की सारी चीजें मैंने अनुभव कर ली। 30 सेकंड में कैसे वो अनुभव हुई मैं आपको बताता हूँ। ये हमारा जो कॉन्शियसनेस है, जो चेतना है हमारी, जो आपका प्लेटफॉर्म है चेतना, ये हमारी जो चेतना है, जब मैंने आपको अपने स्पाउस के साथ हनीमून की बात करी तो ये मेरे मस्तिष्क, जो ये मेरा माइंड है, उसके उस खाने में पहुंच गया जिसका नाम था हैप्पीनेस। और जैसे ही मैंने बात करी उस एक्सीडेंट की, उस अनसक्सेसफुल डील की, तो मेरा बॉल यहां से उठा और सीधे यहां पे जम कर गया। जैसे ही मैं बात करूंगा कि आपको अपनी फैमिली के साथ आज डिनर पे जाना है, तो आपको अपनी फैमिली याद आएगी, राइट? बच्चे याद आएंगे जिनके साथ आपको अच्छा लगता है। तुरंत आपकी बॉल कहाँ पहुंच गई? यहाँ पे। यानी कि अगर मेरे कहने से आपकी बॉल कभी यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ घूम सकती है, तो क्या आप इतने पावरफुल नहीं है कि आप अपनी बॉल को सिर्फ यहाँ पे रखें? Why can't you do that? यानी कि सिर्फ मेरे कहने से आप अपनी बॉल्स को इधर उधर कर रहे हैं, इसका मतलब है आप भी अपनी बॉल पे पूरा नियंत्रण रख सकते हैं, और जिस खाने में आपको बॉल रखनी है आप उसी खाने में अपनी बॉल को रख सकते हैं। देखिए, बिजनेस में जितनी टेंशन होती है वो हमें अनसर्टेनिटी की वजह से होती है, मतलब हमें अनिश्चितताएं बहुत सारी हैं, और उसका एक वजह है कि हम लोगों पे ट्रस्ट कम करते हैं। फॉर एग्जांपल, क्रेडिटर्स जो हमारे, जिनसे हम खरीदते हैं माल, हमें लगता है कि वो माल अच्छा नहीं देगा, वो हमें महंगा लगाता है। किसी को सामान देते हैं तो हमें लगता है पता नहीं समय पे पैसा देगा कि नहीं देगा। एम्प्लॉयज़ हैं, हमें लगता है कि पता नहीं काम ढंग से करेंगे कि नहीं, कहीं कोई चोरी तो नहीं कर रहे हैं। तो हम पूरे टाइम अनिश्चितता में जीते हैं, जिससे कि हमें स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस होता है तो खुशी नहीं होगी। तो जब आप सब पे विश्वास करना शुरू करते हैं तो आपका खुशी का लेवल बढ़ता जाता है। देखिए, स्वस्थ रहने के लिए क्या है कि सबको पता है, सब बहुत ज्ञान का भंडार है। उनको पता है मॉर्निंग वॉक करेंगे तो ये फ़ायदा है, खाना ऐसे खाएंगे तो वो फ़ायदा है, मिठाई ज़्यादा नहीं खाएंगे, जंक फूड नहीं खाएंगे। लेकिन हमारी विल पावर, जो इच्छा शक्ति है, वो हम उससे विचलित हो जाते हैं। तो जब हम इच्छा शक्ति से विचलित हो जाते हैं तो फिर हमें स्वास्थ्य की जो प्रॉब्लम्स है वो होनी शुरू हो जाती हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अपनी इच्छा शक्ति को बलवती बनाना चाहिए, बहुत स्ट्रांग बनाना चाहिए। देन ओनली वी कैन गेट द हेल्थ एंड वेल्थ। चेतना जो संस्था है उसका उद्देश्य यही है कि लोगों में चेतना जागृत करना, और हर महीने जो हमारी क्लास होती है, सेमिनार्स होते हैं, उन सब में डिफरेंट टॉपिक पे ऐसे स्पीकर लाए जाते हैं जो कि आम आदमी को सिंपल भाषा के अंदर अपनी बात बता के और उससे उनको भावनाओं का उनको बेनिफिट मिल सके। तो आज की क्लास के अंदर अगर हम पार्टिकुलर बात करते हैं जिस सब्जेक्ट पे डिस्कस किया गया, तो पंकज अग्रवाल जी ने जो ज़िंदगी की बहुत महत्वपूर्ण बात है, चाहे वो बिजनेस की है, घर की है, फैमिली रिलेशन की है, हेल्थ की है,
उन सारी बातों को इतना सिंपल शब्दों में समझाया है कि कोई आपको ओडेटेड मतलब नहीं है कि उस बातों को आप आराम से समझ के और प्रैक्टिकली उसको लाइव कर सकते हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अपनी लाइफ का पूरा एग्जांपल दिए हैं, कैसे वो अपना डेली का अपना दिनचर्या बनाते हैं। उस दिनचर्या से हम सीख सकते हैं, उनकी एक्टिविटी से सीख सकते हैं, उनके बिजनेस जो मॉडल है उनसे सीख सकते हैं कि हमको बिल्कुल सिंपल भाषा के अंदर अपने घर परिवार को, बिजनेस को, फैमिली को कैसे बनाना है। सबसे जो मेन बात आई उसको कि हमें स्ट्रेस फ्री होना है। स्ट्रेस फ्री होंगे तब हम हैप्पीनेस पे जाएंगे। और जिंदा आदमी बढ़ता किस लिए, रहना किस लिए चाहता है? खुश रहना चाहता है। खुश रहना हम चाहते हैं लेकिन करना नहीं चाहते। आज की क्लास का यही मुद्दा था कि हमें खुश रहना कैसे है ये हमें समझ में आ जाए तो हम स्ट्रेस को छोड़ देंगे और खुश रहने की तरफ जाएंगे। तो मैं सभी से यही निवेदन करना चाहूँगा कि स्ट्रेस को छोड़ें और खुशी की तरफ बढ़ें, तो हमारा सबका जीवन मंगलमय होगा। धन्यवाद।